अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। मैंने नाज़रीन आपको कहानी सुनानी शुरू की थी इस्ता नंबरदार और आरफ हवेलियाँ वाले की दुश्मनी की ना। तो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे कहानी का मैंने एंड किया था मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। मैंने आपको बताया था कि मलक निसार की जो है वालदा और इसकी बहन के ऊपर ना चुबुर्जी चौक के करीब विनस सनमे के पास ना अटैक होता है और इस हमले में वो दोनों जो हैं हलाक हो जाती हैं। ये हमला जो है ना मियाँ पेजा नामी एक शख्स करता है। इसका मैंने जिक्र किया था, आपको कहानी सुनाई थी मैंने, जो अच्छा गुज्जर और अकबर जट की दुश्मनी का मैंने प्रोग्राम किया था ना, उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने बताया था कि ये बंदा उधर भी यानी कि जो है ना बंदे मारता रहा, इसने वहाँ पे भी कत्ल किया था एक। तो मलक निसार जो है ना उस वक्त जेल में थे। मलक निसार साहब का माशाल्लाह जेल के अंदर जो था ना इस तरह का माहौल था, आप यकीन करें कि मैं इनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मुतासर था। मलिक निसार साहब को मैं देखता था, कभी भी जो है ना मैंने नहीं देखा था कि इनको कोई खातून जो है ना, वो ख़वातीन आती थी लेकिन काफ़ी उधेड़ उम्र जैसे कोई वालदा होती हैं। आपको पता है ये कैसा रिश्ता होता है कि माँ का या कोई खाला या फूफी हैं, ये नहीं टलती ना, इनकी ख्वाहिश होती है कि हम इनको मिल के जाएँ। लेकिन मैंने कभी इनकी घर की जो है ख़वातीन, वो मैंने कभी हवालात में या मुलाकात के दौरान या शेडों में मैंने उनको नहीं देखा था। तो मैं बड़ा यानी कि ना लोगों से पूछता था उनकी हिस्ट्री के बारे में। एक मॉडल टाउन का बहू आबद थे, वो मेरे पास रहे हैं, वो आज भी ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे। उन्होंने मुझे इनका सारा जो है ना वहाँ पे जेल के अंदर बताया था कि किस तरह से कालू शाहपुरिया मलक निसार वगैरह के साथ अटैच होता है। तो ये सारे ग्रुप जो है ना, ये अनु चुबेल, सरू चुबेल वगैरह, ये क्या किरदार था इनका। ये दोनों पार्टियों के लिए जो है ना ये उजरती कातिल थे। दोनों पार्टियों से पैसे लेते थे, हवेलियों वाले से पैसे लेके इस्ता नंबरदार पार्टी के बंदे, और नंबरदारों से पैसे लेके जो है ना हवेलियों वाले के बंदे मारते थे। जो उजरती कातिल थे। ये उस दौर की बात है जिस वक्त अच्छू बारला, चीदी बाला, गाड़ी वगैरह, ये तकरीबन जो है ना उनके एंड वाला जो दौर था ना, फिर इनका स्टार्ट हो गया था अन्नू चुबेल और सरू चुबेल वगैरह का। इस तरह से जो है ना ये उजरती कातिल, आपको देखा ना कि वो मियाँ पेजा, उसने इनकी वालदा और बहन को मार दिया। और इसी तरह कालू शाहपुरिया जो है ना, ये खैर उजरती कातिल तो नहीं था, ये तो एक अपनी से फिर इसकी अलग से एक दुश्मनी और एक सारा सिलसिला चल पड़ा। असल नाम इसका सरफराज भट्टी था, लेकिन इसको कालू शाहपुरिया बनाने में जो है ना, ये सिकंदर नियाजी के ऊपर जो FIR दर्ज होती है इसी कत्ल में, जो मलक निसार वगैरह फैमिली का जो आपको मैंने बताया कि हंजरवाल में इनका जो है ना घात लगा लेते हैं, और ये बाकायदा सेरे पहन कर ना बारात बना के पूरी जैली, हर बंदा जो है ना वहाँ पर आतशी असले के साथ मुसल्ला था। इन्होंने बाकायदा तौर पे उनका थड़ा मारा, रैकी की और उनकी फील्डिंग लगा ली। जिस वक्त ये आरफ हवेलियाँ वाला और ग्रुप के जो लोग थे ये उस रोड से गुजरने लगे ना, तो इन्होंने बारात को जो है ना सड़क के अंदर ला के इन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया और वहीं से इन्होंने हमला किया। और इस हमले को जो है ना, इस हमले ने दो नाम जो है ना नए तारीख में आप यूँ कह लें कि भाई उनको लिखा। एक कालू शाहपुरिया, सरफराज भट्टी कालू शाहपुरिया बन गया, और सिकंदर नियाजी जो था ये शेरों वाला बन गया। ये उस वक़्त के लोग, जो उस दौर के जो लोग थे ना, वो नियाजी शेरों वाला जो उसको कहते हैं ना, वो इस कत्ल की वजह से कहते हैं। फिर क्या हुआ, सिकंदर नियाजी के ऊपर भी लेबल यही था कि नियाजी साहब जो हैं उन्होंने कुछ उजरती कत्ल भी किए हैं, लेकिन मैं चूँकि उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, मेरी नज़र में तो वो उजरती कातिल नहीं था। खैर नाज़रीन, उसके बाद आप ये देखें कि ये उजरती कातिल मैं आपको बताता हूँ, अपने प्रोग्राम्स में अक्सर बताता हूँ कि कैसे इनकी रोज़ी रोटी लग जाती है। मैं आपको बताता हूँ अपने प्रोग्राम से निकाल के देखें, आप कहेंगे वाकई ये बंदा बिल्कुल ठीक बातें कर रहा है। ये दुश्मनी जो है ना, ये कई घरों में जो है ना आग लगा देती हैं, और बीच में कई ऐसे लोग जिनकी नज़र में उजरत लेके कत्ल करना जो है ना एक कारोबार है, ये अपनी दुकानें चमका रहे होते हैं। ये बेहतरीन यानी इनके लिए मौका होता है जब दो दुश्मनियाँ शहर में जो है ना बड़ी ज़ोर पकड़ रही हों, तो ये लोग, आज नहीं, आज हालात बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन ये बातें मैं सुना रहा हूँ आज से 25, 30, 35 साल पहले की। और ये एक, अगर मैं ना आज होता, अगर मैं आज दुनिया से रुखसत हो जाऊँ, तो ये जो लोग थे ना, चूँकि जनरेशन गैप आ चुका हुआ था, ये तीसरी दहाई जा रही है ना, बल्कि चौथी दहाई जा रही है इन वाक़यात को जो है ना गुजरे हुए, तो ये चीज़ें तारीख़ का हिस्सा नहीं बन सकनी थी। अगर आप लोग कहते हैं कि जी आप ये बातें सुनाते हैं, तो भैया फ़िरौन का जिक्र क्यों करते हो? बुराई का भी तो बताना चाहिए ना लोगों को कि ये फ़लाँ काम ये बुरा था, ये बुरा काम ये लोगों ने इस तरह किया तो इसका अंजाम ये निकला। इसलिए जो है ना मैं ये तारीख़ लिखता हूँ, मेरी कोशिश ही होती है कि मैं प्रोग्राम को पूरा हर लिहाज से जो है ना उसको बैलेंस करके चलाऊँ, ताकि मेरे मुंह से निकला हुआ कोई लफ्ज़ जो है ना ये अनारकी का सबब ना बने और आपको गलत जो है इन्फॉर्मेशन में डिलीवर ना कर दूँ। इसलिए मैंने प्रोग्राम को थोड़ा लेट किया था, मैंने इसकी कुछ चीज़ें बैलेंस करनी थी। खैर बहरहाल स्टोरी का मैं किसी और तरफ ले जाऊँगा।
तो नाज़रीन, सिकंदर नियाज़ी सीरम वाला जो था ना, इसका नाम इसके इससे पड़ा था कालू को शाहपुरिया, लोगों ने इस वजह से कहना शुरू कर दिया था। अब मैंने जेल के अंदर ये देखा, कालू शाहपुरिया जो था ना, एक दफ़ा जेल के अंदर मुलाकात के शेड में आने लगा है, तो राय आरफ एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, बहुत तकड़े घर के थे ना वो, यानी कि वो उनको लोगों ने पूछा कि आप ये नौकरी क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा था यार मेरे ज़िले के लोग यहाँ पे आते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, मैं इनको जो है ना करूँगा। लैंडलॉर्ड नवाब आदमी था वो। खैर वो कालू शाहपुरिया ने मुलाकात के शेड में टांग अंदर की, राव आरिफ साहब वो खड़े थे, उन्होंने कहा बत बाबा जी टांग बाहर कटो, तो वो आगे से बोला, उसने कहा मैं कालू शाहपुर, तो उसने बोला कि बेशक तुम शाहपुर से हो या ठाहपुर से हो, टांग बाहर निकालो। कालू शाहपुरी ने टांग बाहर निकाल ली थी। उस वक्त मुलाकात के शेड के आगे मैं भी खड़ा था। ये 94 का ये दौर था। सरफराज ये जो भट्टी था, कालू शाहपुरिया, ये गालिबन किसी 6 या 5 कत्ल थे, उनकी जो है ना मशवरे के ये जुर्म में अंदर आया हुआ था, और चंद दिन में इसकी बेल भी हो गई थी। तो नाज़रीन आप यकीन करें, वहाँ पे मलक निसार साहब पास खड़े थे, तो मलक निसार साहब जो है ना, पहली बात ये मलक निसार साहब ने टांग अंदर करनी नहीं थी, मेरी बात याद रखिएगा, मैं भी झूठ बोल दूँ, वो इस तरह का बंदा ही नहीं था कि वो बड़ा यानी बैलेंस रख के जेल में अपना टाइम गुजार रहे थे। लेकिन अगर वो बंदा टांग अंदर कर देता तो टांग बाहर नहीं निकालनी थी, कट जानी थी वो, लेकिन मलिक निसार ने बाहर नहीं निकालनी थी। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड आदमी, बड़े यार पूरी जेल के अंदर ना मलिक निसार साहब जो है ना, कोई एक बंदा भी नीचे ये कह देगा ना कि मैंने उनको प्रमोट किया है तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, मैं उस बंदे से दिली तौर पे जो है ना उससे बहुत ज़्यादा मुतासर था। जेल के अंदर उन्होंने जिस अफसर को, गुलजार भट्ट साहब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, आप यकीन करें जिस अफसर को भी उन्होंने कोई काम कह दिया ना मलिक साहब ने, काम वो सही कहने वाले थे। वो दोनों को पाउडर बेचा उन्होंने, कोई मनशियात कोई जराम नहीं किया, बड़ी बम्बाट जेल काटी है उस बंदे ने। खैर वो उनकी बहन और वालदा कत्ल हो गई जेल के अंदर, बड़ा इन्होंने उनका ख़त्म नज़र नियाद उनकी सारी की। अच्छा अब ये देखेंगे, ये बंदा बाहर आता है, 3 दफ़ा उम्र कैद काटी थी, यानी 25-25 साल सज़ा, ये 8-9 साल 10-10 साल बाद ये बंदा रिहा हुआ है। इनके बारे में ये मशहूर था कि ये पैदा ही जेलों में यानी कि इतने समझदार, और इतने 3 दफ़ा उम्र कैद, यानी 3 दफ़ा वो जो है ना वो भट्टी में वो बंदा जो है ना पक्का हुआ था। मुझे तो पता है ना कैद के अंदर क्या क्या परेशानी और क्या क्या मसाइल होते हैं, तो उस बंदे ने 3 दफ़ा ये सीन देखे हुए थे। अब ये बंदा रिहा हो जाता है, नाज़रीन आप ये देखें, बंदा ये रिहा हो जाता है, तो फिर इसको इतनी मुसीबत के बाद जो है जीने का हक भी तो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल सका। वजह लोग ये बताते हैं कि मलिक निसार साहब जो है ना, उन्होंने बाहर आकर जगह टैक्स लेना शुरू कर दिया था। अब इसको जगह टैक्स सब कह लें, बिजनेसमैनों से थोड़ी फ़ीस कह लें, या इसको जो भी रंग आप देना शुरू कर दें, या जो जिस तरह जिस एंगल से भी आप ले लें। मलिक निसार साहब के बारे में ये था कि मैं आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है उनके बारे में ये बात करते हुए, ये बात गलत नहीं होगी क्योंकि मैंने इतना टाइम लेके मैंने सारी बात को जब पुनः नतारा। तो मलिक निसार साहब ने अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल्स जो थे, बिजनेसमैन जो थे, कारोबारी हजरात जो थे, इस तरह के लोगों से जो है ना बत्ता लेना शुरू कर दिया था, और ठीक ठाक उन्होंने पैसे लोगों से लिए हैं और लोगों ने उनको पैसे दिए हैं। तो नाज़रीन उसके बाद क्या होता है, मलिक निसार साहब जो है ना, इनके ऊपर भी हमला होता है, और इस हमले के अंदर एक गालिबन खातून टीचर वो ज़ख्मी हो जाती हैं। उसके अलावा एक कांस्टेबल जो है वो गालिबन पुलिस का कोई ट्रैफिक वाला है वो भी मर जाता है। मलिक निसार साहब के ऊपर वो जो है ना हमला इतनी शिद्दत से, इतनी ताकत के साथ वो करते हैं कि मलिक निसार साहब जो है ना बच नहीं सकते, हलाक हो जाते हैं। मलिक निसार साहब का जो है ना मरना या कत्ल हो जाना इस शहर के लिए बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि इस बंदे को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल तक दुनिया जानती थी। यार 3 दफ़ा इन्होंने उम्र कैद काटी थी, कितने के उन्होंने धक्के खाए होंगे, तो पूरी दुनिया के अंदर उनको जाना जाता था। पूरे लाहौर शहर में जो है ना एक बड़ी अफरा तफरी फैल गई कि यार इस ख़ानदान का आखिरी बंदा जो था मलिक निसार, ये भी आज दुनिया में नहीं रहा। नाज़रीन आप देखें इस दुश्मनी के अंदर जो है ना, आज इनका सिर्फ एक भतीजा है, मलिक मुबशर उसका नाम है, वो बचा हुआ है। पिछले दिनों वो भी किसी कत्ल के केस में अंदर था। ठीक है, अच्छा है, डिसेंट है, अच्छी उसकी शोहरत है, अच्छी उसकी रेपुटेशन है, लेकिन आप ये देखें इस दुश्मनी के अंदर 54 अफराद जो है ना मौत के घाट उतर गए हैं। 54 अफराद कम अज़ कम, इसमें कोई और 2-3 ज़्यादा होंगे, शायद मैं ना 2-3 ज़्यादा बता दूँ, इसके 50 से 55 के नज़दीक अफराद लकमा उजल बन गए हैं। आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी दुश्मनी होगी। आज कोई भी इसमें थे, इनका जो था ना, जिस तरह ये होता है ताकतवर, यानी कि जो घर के अफराद होते हैं, वो कोई भी एक नहीं रहा। सरफराज कालू शाहपुरिया भी दुनिया से चला गया, उसके भाई लियाकी फरियादी भी मर गए, और खारा मेरे हाल उसके भाई का नाम था, वो चौधरी फिरोज साहब ने मार दिया था। फिर उसके बाद मलिक निसार, आरफ हवेलियाँ वाला, ये सारे आज दुनिया से चले गए हैं, बल्कि इनके साथ कई इनके जानने वाले भी दुनिया से चले गए हैं। क्या फ़ायदा हो मुझे आप ये बताएं।
यार उस बंदे ने 3 दफ़ा उम्र कैद काटी है, अगर अब 10-10 साल भी लगाए तो 30 साल उसने अपनी ज़िंदगी के जेलों में दे दिए, तो क्या उसको बाहर आके 30 साल जीने का हक नहीं था? क्यों? क्या वजह हुई कि वो बंदा कबल अज़ वक्त दुनिया से चला गया? वो ये वजह हुई थी कि मलक निसार की जो थी ना रेपुटेशन, वो बाहर ये निकली है कि इन्होंने भत्ते और जगह टैक्स लेने शुरू कर दिए और अपना जो नुकसान इनका अंदर हुआ वो इन्होंने बाहर आके कवर करना शुरू कर दिया। इस वजह से जो थी ना वो मुखालिफिन, उनके जहन में फ़ौरन ये बात आई कि ये बंदा पैसे इकट्ठे कर रहा है तो ये हमें नुकसान पहुँचाएगा। ये शोहरत और ये जो हवा थी उनकी कि भाई ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इन्होंने क्या करना है, ये चीज़ जो है ना मुखालिफिन को कॉन्शियस कर रही थी। जब मुखालिफ जो है ना कॉन्शियस हो जाए ना तो नाज़रीन आप यकीन करें बंदे के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ तो अपना रहन बहन जो है वो कुछ इस तरह से रखें कि मुखालिफिन के ऊपर आपका इतना प्रेशर ना हो, वो ये ना समझें कि ये बंदा हमारे लिए प्लानिंग कर रहा है, हमारे लिए पैसे इकट्ठे कर रहा है। एक छोटा सा काम, एक छोटी सी हरकत जो है, आपको मैंने स्टार्ट में बताया कि लाडो फिल्म की शूटिंग थी, तो उस शूटिंग से बच्चों की जो है लड़ाई स्टार्ट हुई है और किस तरह से नाकस हिकमत अमली, वक़्त का तयन ना करना और इसको जो है ना बिला जवाज़ एक बहुत बड़ी दुश्मनी की जो है ना एक जो है इसको बना देना और इसका अंजाम देखें। 54 अफराद कम अज़ कम मैं आपको बता रहा हूँ मौत के घाट उतर गए। यार दुश्मनी जो है ना लाहौर शहर की बहुत हैं। ये वो दुश्मनी है इस्ता नंबरदार और आरफ हवेलियाँ वाले की कि ये मेरा ख्याल है कि तीसरी चौथी बड़ी दुश्मनी है। शेख रोहिल असगर माजा सिख की दुश्मनी, ये कूमा कसाई और जगह गुजर की दुश्मनी, कूमा कसाई और नादर वालों की दुश्मनी, फिर उसके बाद ये हवेलियों वाले की दुश्मनी, ये लाहौर की बहुत बड़ी दुश्मनी है जिनमें कई अफराद जो है मौत के घाट उतर गए। तो मैं ये आपको प्रोग्राम्स करता हूँ, मैं आपको लोगों को ये बताता हूँ कि यार ठीक है दुश्मनी पड़ जाती है, दुश्मनी हो जाती है, कोई छोटी सी बात से भी बड़ी बन जाती है, लेकिन इसको समेटने की कोशिश करें ना कि 54 अफराद मर जाने के बाद जो है ना आप अपने किबले दुरुस्त करने शुरू करें। तो यार क्या फ़ायदा फिर उस वक्त किबले दुरुस्त करने का। मेरा प्रोग्राम देख के अगर आपको पसंद आए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।